सैकड़ों वर्ष पहले सिंधु प्रदेश नामक एक शांत और समृद्ध राज्य में राजा चंद्रकेतु और रानी सुवर्णा का शासन था। वे अपने प्रजावत्सल स्वभाव के लिए विख्यात थे, लेकिन उनके महल में एक ऐसी समस्या थी जिसने उनके सुखी जीवन में अशांति भर दी थी। यह समस्या उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अरुण था। राजकुमार अरुण बचपन से ही उद्दंड और कठोर स्वभाव का था। उसे दूसरों को अपमानित करने में आनंद आता था। महल के सेवक, वृद्ध मंत्री, दरबार के लोग सभी उसकी उद्दंडता से परेशान थे। वह अपनी हरकतों में कभी किसी की उम्र या स्थिति का ख्याल नहीं करता था। राजा और रानी ने हर संभव प्रयास किया कि अरुण के व्यवहार में सुधार हो, लेकिन सब व्यर्थ गया। जब माता पिता पूरी तरह निराश हो गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि राजकुमार की सोच को बदलने के लिए किसी ज्ञानी संत की सहायता ली जाए। संत महावीर सिंधु प्रदेश में अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। राजा चंद्रकेतु ने महावीर को महल में आमंत्रित किया। महावीर ने राजा की चिंता को गंभीरता से सुना। महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हर मनुष्य के भीतर अच्छाई छुपी होती है। बस उसे सही समय और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। राजकुमार को मेरे प्रवचन में आने दे। मैं उसे उसकी भटकन से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। राजा ने राजकुमार को बुलाया। अरुण ने पहले तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने पिता के आदेश पर उसे प्रवचन में जाना पड़ा। महावीर ने महल के सभा कक्ष में प्रवचन आरंभ किया। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वाले के मन को बांध लेती थी। उन्होंने जीवन के गहरे सत्य और करुणा के महत्व पर चर्चा की। महावीर ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धन करुणा है। दूसरों के प्रति दयालुता और सम्मान हमारे भीतर सच्चा सुख और शांति लाते हैं। जब हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हम वास्तव में अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। महावीर ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के पास एक पुरानी वीणा थी। वह उसे ठीक से नहीं बजा पाता था। उसने सोचा कि तारों को ढीला छोड़ने से संगीत निकलेगा, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। फिर उसने तारों को कस दिया तो वे टूट गए। जब उसने तारों को सही संतुलन में बांधा तो वीणा से मधुर संगीत निकला। अरुण ने पहले इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन महावीर की बातों में ऐसा आकर्षण था कि वह ध्यान से सुनने लगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद अरुण महावीर के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महावीर के वचनों से प्रेरित होकर अरुण ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और दिन रात ध्यान में लीन रहने लगा। कुछ समय बाद अरुण का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसका मन भी अशांत रहने लगा। लेकिन उसने यह सोचकर तपस्या जारी रखी कि यही उसका प्रायश्चित है। जब महावीर को अरुण की हालत के बारे में पता चला तो वे तुरंत उसे देखने पहुंचे। अरुण कमजोर और थका हुआ था। महावीर ने उसकी स्थिति को देखकर स्नेहपूर्वक उसका सिर सहलाया। महावीर ने अरुण से कहा, पुत्र, तुमने अपने जीवन को बदलने का कठिन प्रयास किया है, लेकिन क्या यह कठोर तपस्या तुम्हें शांति दे रही है? अरुण ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि वह अपने मन में शांति नहीं महसूस कर रहा है। महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने वीणा की कहानी से कुछ सीखा था? जीवन भी एक वीणा की तरह है। यदि तुम इसे ढीला छोड़ दोगे तो यह उद्देश्यहीन हो जाएगा, और यदि इसे बहुत कसोगे तो यह टूट जाएगा। संतुलन ही जीवन का सार है। न तो अत्यधिक भोग अच्छा है और न ही अत्यधिक त्याग। महावीर के वचनों ने अरुण के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उसने कठोर तपस्या का त्याग कर दिया और एक संतुलित जीवन जीने का निर्णय लिया। अरुण ने न केवल अपना व्यवहार सुधारा, बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया।
अरुण ने समझ लिया कि सच्चा सुख और शांति केवल संतुलित जीवन में ही है। उसने अपने राज्य में करुणा, दया और संतुलन का संदेश फैलाना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। अत्यधिक भोग या त्याग दोनों ही जीवन को असंतुलित और अशांत कर सकते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन स्थापित करें तो हमारा जीवन सुख और शांति से भर सकता है। महावीर की यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन की वीणा से मधुर संगीत तभी निकलता है जब हम इसे सही संतुलन में रखें। संतुलन ही सच्चा सुख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।